चलिए, कर्म 8 ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। गुणस्थान स्टार्ट हो गया था आई थिंक। कौन थे पिछली क्लास में? क्या बात है, आज जो स्टूडेंट्स हैं कोई पिछली क्लास में नहीं थे क्या आप लोग? क्या कह रहे हो दीदी? लास्ट क्लास इस- के बारे में कह रहे हो? हाँ, लास्ट क्लास में हमने 8 कर्म तो कंप्लीट कर लिए थे। जी गुणस्थान स्टार्ट जी, किया था कि नहीं किया था, ये पूछ रहे हैं। किया था, क्योंकि दो शुरू किया था। दो क्लासेस हो गई थी ना। उस एक क्लास अधूरी रह गई थी, तो फिर से अपन मतलब रिपीट किए थे ना क्लास, इसलिए पूछ रहे हैं। हाँ, रिपीट किया था गुलिस्तान, रिपीट, हम्म, हाँ लास्ट में। गुणस्थान। ठीक है। अब 10वें बोले कर्म 8 तो हम पढ़ चुके हैं। 11वें बोले क्या है? गुलिस्तान 14। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? 25 बोल। ठीक है। 25 बोल का 11वां बोल चल रहा है। कौन सा बोल जी, चल रहा है? 11वां बोल 11वां गुलिस्तान 14। गुणस्थान 14। 14। ठीक। गुणस्थान, गुणस्थान का मतलब क्या होता है? जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है। स्थान। गुण, गुणों के हिसाब से स्थान। गुण प्लस स्थान। स्थान, है ना। गुण प्लस स्थान, मतलब गुणों के अकॉर्डिंग जो स्थान मिलता है वो होता है गुण स्थान। अब ये स्थान कौन सा, ठीक है, ये किस स्थान की बात कर रहे हैं जो गुणों के अकॉर्डिंग मिलता है, वो अब समझते हैं अपन। जन्म से लेकर के, जन्म यानी जब जीव उत्पन्न, मतलब जब जीव, जो जीव है, जीव अनादि अनंत है ना। जीव कब से आया किसी को पता है क्या? नहीं नहीं। पता है। ठीक है ना। तो जब जीव, लेकिन जीव का अंत पता है कि नहीं पता है? यानी संसार में जीव आया, ठीक है, वो हमको नहीं पता, लेकिन संसार से जीव मुक्त हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो हो सकता है। सकता है। हो सकता है। संसार से मुक्त होकर के जीव क्या हो जाएगा? सिद्ध। सिद्ध हो सिद्ध जाएगा। बनता है। ठीक है ना। तो सिद्ध अवस्था तक पहुंचना, ठीक है, सिद्ध अवस्था क्या है? जीव की सबसे उत्कृष्ट अवस्था है। मतलब एक जो डेस्टिनेशन जो हर जीव चाहता है वो क्या है? सिद्ध हो जाना, मोक्ष प्राप्त करना, है ना। हर जीव का लास्ट डेस्टिनेशन क्या होगा? जो भी मोक्ष। जैसे जीव है ना, या जो भी जीव जो मोक्ष प्राप्त करने की योग्यता रखता है, उस जीव का लास्ट डेस्टिनेशन होगा मोक्ष प्राप्त करना। ठीक है। तो जीव की मोक्ष प्राप्त करना, मोक्ष प्राप्त करने तक के बीच में 14 कैटेगरी बनाई गई है। 14 उनके गुणों के अकॉर्डिंग 14 स्थान बन गए हैं, जिनको कहते हैं गुण स्थान। जैसे ये गुण कौन से हैं? जो गुणों की यहाँ पे बात कर रहे हैं वो कौन से गुण हैं? आध्यात्मिक गुण। ठीक है। आध्यात्मिक गुण के हिसाब से, आध्यात्मिक गुणों के अकॉर्डिंग आत्मा की सबसे निचली स्थिति क्या है? आत्मा की मिथ्यात्व। सबसे निम्न स्थिति, है ना। और सबसे उच्च स्थिति, सबसे निम्न स्थिति क्या होगी आत्मा की? मिथ्यात्व। मिथ्यात्व। और सबसे उच्च स्थिति क्या होगी आत्मा की? मोक्ष। अयोग्य अयोग्य प्राप्त। मोक्ष। अयोग्य मोक्ष। ठीक है, मोक्ष होगी। तो निम्न स्थिति और उच्च स्थिति के बीच में क्या कर दिया गया है? 14 स्थान बने। हाँ, इसे निम्न से उच्च तक के 14 स्थान बनाए गए हैं, जिनको क्या बोला जाता है? गुण गुणस्थान। स्थान। समझ में आ रही बात? ये जो निम्न स्थिति मतलब निकृष्ट स्थिति, आत्मा की सबसे निम्न स्थिति कब होगी? जब आत्मा कषाय से युक्त होगी। जितने ज्यादा कषाय उतनी ज्यादा निम्न स्थिति। अच्छा, देखो कोई भी चीज
हल्की होती है तो ऊपर उठती है कि भारी होती है तो ऊपर उठती है? हल्की होती है, और भारी होती है तो नीचे नीचे जाती है। जाती है। नीचे जाती है। तो आत्मा ऊपर कब उठेगी? हल्की होगी जब। कर्मों से हल्की होगी जब, कर्मों से हल्की होगी तो, हाँ, तो हल्की किससे होती है आत्मा? कर्मों से। कर्मों से। जैसे जैसे कर्म छूटते जाएंगे वैसे वैसे क्या होती जाएगी आत्मा? हल्की हल्की होती जाएगी। तो ये कर्म कब हटेंगे आत्मा से? ये कर्मों का क्षय क्षोभशम कब होगा? सम्यक पुरुषार्थ। सम्यक्त्व प्राप्त करने पे। और सम्यक्त्व कब मिलेगा? पुरुषार्थ करने से। पुरुषार्थ करने से मतलब जब कषाय का क्षोभशम होगा। अनंतानुबंधी कषाय, है ना? जब तक कि अनंतानुबंधी कषाय हम पढ़े थे ना, किसने हम्म। पढ़े थे बताओ? किसके भेद थे अनंतानुबंधी कषाय? मौन चरित्र के। मोहनी के। मोहनी में हम पढ़े 16 प्रकार के कषाय पढ़े ना, 16 प्रकार हाँ, के 16 कषाय प्रकार। और 9 कषाय। तो 16 प्रकार के कषाय में सबसे पहले पढ़े अनंतानुबंधी कषाय, है ना? तो जो अनंतानुबंधी यानी कौन से वाले कषाय हुए अनंतानुबंधी कषाय? मौन, क्या एग्जाम्पल था अनंतानुबंधी कषाय का? पत्थर पर लकीर। हाँ, पत्थर, पत्थर पे पड़ी दस दरार, लकीर। है ना? तो अनंतानुबंधी कषाय का जब तक उदय रहता है तब तक के जीव किस में रहता है? मिथ्यात्व में रहता है। समझ में आ रही बात? जहां हम्म। अनंतानुबंधी कषाय का उदय है, मतलब अगर जीव अनंतानुबंधी कषाय कर रहा है तो वो सम्यक दृष्टि जीव नहीं नहीं है। होगा। ठीक है? तो सबसे निकृष्ट स्थिति कौन सी होती है आत्मा की? मिथ्यात्व। मिथ्यात्व। यहाँ पर कषाय अनंतानुबंधी कषाय का उदय रहता है। जैसे जैसे कषाय कम होती जाती है वैसे वैसे आत्मा क्या होती जाती है? हल्की होती हल्की होती जाती है, ऊपर उठती जाती है ना? समझ में आ रही बात? तो जब आगे जब से अपन पढ़ेंगे तो 10वें गुण स्थान तक के क्या रहता है? कषाय रहता है। ठीक है? 10वें गुण स्थान के बाद जीव जो रहता है वो नो कषाई अकषाई हो जाता है। समझ में आ रही बात? 11, 12, 13, 14 ये 4 गुण स्थान में कषाय नहीं रहती है। तो एक में जहां मिथ्यात्व है वहां पे अनंतानुबंधी कषाय का उदय है। ठीक है? फिर अनंतानुबंधी हट जाएगा, अप्रत्यक्षानी का रहेगा। फिर वो भी हट जाएगा तो प्रत्यक्षानावरण रहेगा। वो भी हट जाएगा तो संज्वलन रहेगा। जैसे जैसे ऊपर बढ़ते जाएंगे, अभी हम आगे जब गुणस्थानों के बारे में पढ़ते जाएंगे ना तब हम इनको जानते जाएंगे। तो मिथ्यात्व से लेकर के मोक्ष, ठीक है, मिथ्यात्व से लेकर के मोक्ष प्राप्त करने के पहले तक के जो चरण है, जो श्रेणी है, जो स्टेप्स हैं, जो स्तर है ना, उन सबको जो 14 भागों में बांट दिया गया है। ये जो 14 भाग हैं वो 14 स्तर हैं, 14 श्रेणियां हैं, 14 सीढ़ी है, जो भी है यही कहलाते हैं 14 गुणस्थान। समझ में आ रही बात? अब जी। ये समझ, जैसे जैसे कषाय कम होगा यानी मोनी कर्म, क्योंकि कषाय किसका भेद है? मोहन कर्म का। मोनी कर्म का भेद है। तो जैसे जैसे मोनी कर्म हटता जाएगा, आत्मा से कम होता जाएगा, वैसे वैसे आत्मा क्या होती जाएगी? हल्की होती ऊपर ऊपर उठती होती जाएगी जाएगी। हल्की। समझ में आया बात? है। तो जब तक आत्मा में दुर्गुण रहेंगे, है ना, दुर्गुण यानी कौन से दुर्गुण? आत्मा के कषाय, दुर्गुण कौन से हैं? कषाय, राग और द्वेष। राग द्वेष तो है, पर ये राग द्वेष सब किसमें कषाय, समाहित हो जाता है? कषाय। नहीं, उस दिन बताया था मैंने। दुर्गुण वो है जिनसे आत्मा में कर्म प्रवेश करते हैं। समझ में आ रही? आत्मा के दुर्गुण जो आत्मा को ऊपर नहीं उठने देते। दुर्गुण कभी भी किसी को ऊपर नहीं उठने देते, है ना, आगे नहीं बढ़ने देते। तो आत्मा के दुर्गुण कौन से हैं? जो आत्मा को ऊपर नहीं उठने देते हैं।
जिनके कारण कर्म आत्मा में प्रवेश करते, कर्म आते हैं। तो किससे आते हैं कर्म, बताओ? आश्रय 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 के आश्रय से। द्वारा हाँ, कौन कौन से आत्मा के दुर्गुण? आश्रय मिथ्यात्व, अवरत अवरत, प्रमाद प्रमाद, कषाय कषाय और अशुभ योग अशुभ अशुभ योग योग अशुभ योग। ठीक है, ये क्या है? ये आत्मा के दुर्गुण दुर्गुण है। इनके कारण आत्मा के, जब तक के ये आत्मा में लगे रहेंगे तब तक के आत्मा ऊपर नहीं उठ पाएगी। जैसे जैसे आत्मा के दुर्गुण कम होते जाते हैं वैसे वैसे आत्मा क्या होती जाती है? ऊपर उठते ऊपर जाता की ओर, ऊपर की तरफ जाती है। मतलब अगर आत्मा नीचे, आत्मा में दुर्गुण है तो आत्मा कहाँ रहेगी? नीचे की सीढ़ियों में रहेगी। समझ में आई बात? हम्म। तो एकदम सिंपल सी चीज है, जैसे जो भी चीज हल्की होती तो ऊपर उठती है, वैसे ही आत्मा जब कर्मों से क्या हो जाती है, जैसे जैसे हल्की होती जाती है तो वो ऊपर उठते ऊपर उठती जाती है। ठीक है। हम्म। चलो, अब ये जो गुणस्थान है, ये गुणस्थान 14 प्रकार के। ओके, सबसे पहला गुणस्थान का नाम है मिथ्यात्व गुणस्थान। गुणस्थान किसे कहते हैं ये सबको क्लियर हो गया? हाँ जी। कोई कंफ्यूजन नहीं ना? नहीं। ओके, तो अब सबसे पहला जी गुणस्थान है जय मिथ्यात्व। जिनेन्द्र, एक बार जय थोड़ा जिनेन्द्र, सा बता दो गुणस्थान कैसे कहते हैं, किसे कहते हैं? वो अब रिकॉर्डिंग सुनना आप। क्योंकि गुणों वो के तो मैं आधार पर सारा, मिलने वाला, मोटा गुणों मोटा के एक आधार पर मिलने वाला हाँ वो तो स्थान। उनको पता है, और आप प्रमिला जी ऑलरेडी कर चुके हैं ना, इसलिए आपको बोल रही हूँ। आप सुन लेना, आप समझ जाओगे। ठीक है, क्योंकि मैंने एक लाइन में नहीं बोली है परिभाषा, उसको अलग अलग टाइप से बताया, उतना ही पूरा वापस बताने का कोई सेंस नहीं होगा अभी, है ना? बाकी आप जानते ही हैं। तो ये जो 14 गुणस्थान है उसमें सबसे पहला गुणस्थान कौन सा है? मिथ्यात्व। मिथ्या। मिथ्यात्व गुणस्थान। ठीक है, अब मिथ्यात्व हम सब कई बार सुन चुके हैं। कोई भी एक अभी मुझे मिथ्यात्व की परिभाषा बताओ, मिथ्यात्व किसे कहते को को गुरु गुरु को को धर्म पर श्रद्धा को करना। धर्म पर श्रद्धा करना, सम्यक के विपरीत मिथ्या। क्या धारणा रखना धर्म के प्रति? मैडम, दूसरे धर्मों में श्रद्धा रखना, जिन धर्म में श्रद्धा नहीं रखना, और जिन धर्म और दूसरे धर्म दोनों में श्रद्धा रखना, इन तीनों का कुधर्म कॉम्बिनेशन को कुगुरु मिथ्यात्व कहते हैं। यस, ये पूरी परिभाषा है, पूरी परिभाषा हो गई। तो मिथ्यात्व सबको पता है, कई बार बता भी चुके हैं, है ना? तो मिथ्यात्व गुणस्थान जो होता है वो सबसे पहली सीढ़ी है। ठीक है, सबसे पहली सीढ़ी क्या है? मिथ्यात्व गुणस्थान। तो इस समय ये जो दुर्गुण है ना, आत्मा के जो ये दुर्गुण है, ये पूरे शानो शौकत के साथ आत्मा में विद्यमान रहते हैं। समझ में आ रही है बात? जो मिथ्यात्व गुणस्थान है, इसमें शानो शौकत के साथ पूरे दुर्गुण आत्मा में विद्यमान रहते हैं। यानी यहाँ पर मिथ्यात्व भी होता है। पहले गुणस्थान में जो जीव रहेगा वो अव्रति भी होगा। व्रत पचकान करेगा क्या? नहीं करेगा। नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? मिथ्यात्व। मिथ्या व्रत पचकान कौन करता है? सम्यक जबरदस्ती होता है। सम्यक्ति। जब तक कि उसको जिन धर्म के प्रति श्रद्धा नहीं होगी तो वो व्रत पचकान कर सकेगा क्या? नहीं। नहीं कर सकते। नहीं कर सकेगा। ठीक है, फिर वो प्रमादी होगा कि नहीं होगा? हाँ। होगा। ऑब्वियस है, कषाई है इसलिए मिथ्यात्वी है। और अशुभ योग। तो पहले गुण स्थान वाला जो जीव होता है वो कभी भी सही को सही नहीं समझता। वो साधु को असाधु समझेगा, वो अधर्म को धर्म समझेगा, असाधु को साधु समझेगा। है ना? ये जो आगे पढ़ेंगे हम मिथ्यात्व के 10 भेद, उसमें समझ में आएगा। तो ये बात ध्यान में रखने की है कि पहला गुण स्थान यानी आत्मा की सबसे निकृष्ट अवस्था, सबसे निचली अवस्था कौन सी है?
मिथ्यात्व 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 गुण स्थान की। ठीक है, पहला गुण स्थान हो गया। इस गुण स्थान में 3 तरह के जीव होते हैं। मिथ्यात्व गुण स्थान के जीव जो हैं वो 3 तरह के हैं, अनादि, अनंत अनंत। आदि ठीक है, पहला क्या है? अनादि अनंत दूसरा अनादि अनंत शांत, तीसरा सादि सादि शांत। अब देखो, अनादि अनंत, अनादि शांत और सादि शांत, इनका क्या मतलब है? शब्दों को सुनो। ठीक है, थोड़ा शाइन कर रहा है ना। शब्दों को सुनो। अनादि, अनादि का मतलब क्या हो गया? अन प्लस आदि। अनंत काल तक। सुनो, अन प्लस आदि। अन यानी क्या होता है? नहीं। आदि यानी क्या होता है? शुरुआत या प्रारंभ। समझ में आ रही है बात? शब्दों से समझो किसी भी चीज को। अनादि, अनादि का मतलब क्या हुआ? जिसकी शुरुआत कब हुई है हमको नहीं पता, जिसके प्रारंभ का अता पता नहीं है, वो क्या हो गया? अनादि अनंत। अनादि, सिर्फ अनादि। अभी अनादि की बात हाँ? बताए। देखो, विक्की का मिला लो, है गड़बड़। अनादि, ठीक है। उसको तुम अनादि शब्द, पीछे बात करें तो म्यूट कर लीजिए। अनादि जो शब्द बना है वो 2 शब्दों से बना है, अन प्लस आदि। ठीक है, आदि का मतलब होता है प्रारंभ या शुरुआत, किसी भी चीज को की शुरुआत होना, वो होता है आदि। और अन का मतलब होता है नहीं, नकारात्मक है ये। मतलब जिसके प्रारंभ होने का, जिसकी शुरुआत का पता नहीं हो, वो होता है अनादि। बोलते ना अनादि काल से चला आ रहा है किसी चीज के लिए, तो वो अनादि का मतलब होता है जिसकी शुरुआत का हमें ज्ञान नहीं है, किसी को ज्ञान नहीं है, वो होता है अनादि। और अनंत, दूसरा शब्द क्या है? अनंत अनंत। अनंत भी 2 से बना है, अन प्लस अंत। अंत तो सबको पता है, अंत यानी क्या होता है? समाप्ति, है ना। अन यानी नहीं, मतलब जिसके एंडिंग का भी पता नहीं है, ना जिसके स्टार्टिंग का पता है कि ये कब, इसका प्रादुर्भाव कब हुआ है, ये कब से शुरू हुआ है ये भी नहीं पता, और ये कब समाप्त होगा ये भी नहीं पता। वो क्या चीज होती है? वो अनादि अनंत होती है। बात समझ में आई? अनादि अनंत का मतलब समझ में आया? क्या हुआ? हाँ किसी को कुछ कंफ्यूजन है अनादि अनंत में? जिसकी शुरुआत का भी मालूम नहीं है और जिसका अंत का भी कुछ मालूम नहीं है, मालूम वो नहीं है। अनादि अनंत हो गया। यस, ठीक है। अभी अपन किसकी बात कर रहे हैं? मिथ्यात्व गुण स्थान की, है ना। मिथ्यात्व गुण स्थान में जो जीव रहते हैं वो 3 तरह के होते हैं। एक तो पहले वाले जो है अनादि अनंत, यानी जिनका मिथ्यात्व कब स्टार्ट हुआ है उसका अता पता भैया नहीं है, और उनका मिथ्यात्व कभी समाप्त होगा क्या? उसका भी नहीं पता। नहीं होगा, है ना। उसका अंत नहीं है और उसकी आदि भी नहीं है। शुरुआत में ठीक है, जिसकी ना शुरुआत है ना जिसका अंत है। अंत में। वैसे जो मिथ्यात्व वाले जीव होते हैं उन जीवों को कहते हैं अनादि अनंत मिथ्यात्वी। इनमें आते हैं अभवी जीव। अनादि अनंत मिथ्यात्वी कौन होते हैं? अभवी अभवी जीव, क्योंकि इनकी आदि का भी पता नहीं और इनके अंत का भी पता नहीं, मतलब नहीं होना है। इनके मिथ्यात्व का अंत भी नहीं होना है और इनके मिथ्यात्व की आदि भी नहीं, मतलब आदि की जानकारी भी नहीं। तो ये है अभवी जीव,
जो हमेशा हमेशा के लिए क्या ही रहने वाले हैं, मिथ्यात्वी। मिथ्यात्वी ही रहने वाले हैं। क्योंकि मिथ्यात्व एंड होगा तभी तो क्या होगा, सम्यक्त्व आएगा, है ना। तो इनका मिथ्यात्व कभी हटने वाला नहीं है, वो हो गए अनादि अनंत मिथ्यात्वी। बात समझ में आई। हम्म। अब सेकंड है अनादि शांत मिथ्यात्वी। अब शांत, देखो शांत शब्द भी दो शब्द से मिलकर बना है, स प्लस अंत। क्या है, स प्लस अंत। स यानी सहित, अंत यानी अंत, मतलब जो अंत सहित है। समझ में आ रही है बात। शांत का मतलब क्या हो गया, अंत सहित। अनंत का मतलब जिसका अंत नहीं है। बात समझ में आ रही। तो ये कौन से होते हैं, अनादि शांत। अनादि शांत वो होते हैं जिन्होंने अभी सम्यक का स्पर्श नहीं किया है। अभी तो वो मिथ्यात्वी हैं, लेकिन वो अभवी नहीं है। वो कभी ना कभी सम्यक का स्पर्श करेंगे और मोक्ष में जाएंगे। बात समझ में आ रही। व्यवहार राशि वाले बोल सकते हैं क्या? क्या व्यवहार राशि वाले बोल सकते हैं क्या, जो व्यवहार निकोज से राशि बाहर आ वाले, गए? नहीं वो ठीक है, लेकिन हर जीव को अपन ऐसा नहीं बोल सकते। जो निगोद से बाहर आ गए ठीक है ना। हम्म। लेकिन अब वो उनमें भी कई जीव हो सकते हैं, अभावी भी होंगे। कई जीव हो सकते हैं उसमें जो क्या बोल, हाँ अभावी होंगे, जो कभी मोक्ष जाएंगे ही नहीं। इसलिए व्यवहार राशि वाले सभी को नहीं बोल सकते। ठीक है। तो ये बस समझने की बात है कि अनादि शांत, अनादि शांत वो जीव हैं जो भवी हैं। ठीक है, लेकिन अभी उन्होंने सम्यक का स्पर्श नहीं किया है। पीछे बात कर रहे हैं तो फोन को म्यूट कर लीजिए। देखो थोड़ा सा, थोड़ी सी समझने वाली चीज है ये, ध्यान से। अनादि है, इसका मतलब क्या है, वो अभी तक के मिथ्यात्वी ठीक है। बता रहा है जी, घर पे ही है। फोन म्यूट कीजिए जो पीछे बात करेंगे। जो अनादि, यहाँ पर अनादि है यानी जिसकी आदि क्या या जिसके प्रारंभ का पता है क्या, नहीं है। नहीं पता है ना। जिसका प्रारंभ नहीं हुआ है, अनादि काल से चल रहा है, यानी अभी तक के उसने एक बार भी मिथ्यात्व को छोड़ा नहीं है, सम्यक्त्व का स्पर्श नहीं किया है। लेकिन क्योंकि शांत है, यानी उसका अंत है, मिथ्यात्व का अंत है, तो वो कभी ना कभी मिथ्यात्व को छोड़ करके सम्यक्त्व को स्पर्श करेगा और कभी ना कभी वो मोक्ष जाएगा। तो इसमें कौन से जीव आ जाएंगे, भाभी भवी जीव आएंगे। समझ में आई बात। जी। थर्ड है सादी शांत। देखो सादी, सादी वर्ड से भी समझ में आ रहा है, स प्लस आदि मतलब शादी हो गया। आदि यानी प्रारंभ, स यानी सहित, यानी जिसका प्रारंभ भी हुआ है और जिसका अंत भी होगा। जिसका प्रारंभ भी हुआ है और जिसका अंत भी होगा, यानी सादी शांत वाला जीव वो है जिसने एक बार सम्यक को स्पर्श कर लिया है, लेकिन अभी वो किस में है, मिथ्यात्व में है। मिथ्यात्व। ठीक है, एक बार सम्यक को स्पर्श कर चुका है और सम्यक से हटके अभी वापस वो मिथ्यात्व में है। तो उसकी मिथ्यात्व की अवस्था की आदि हुई कि नहीं हुई, हो गई। हुई ना। नहीं। कब से हुई है ये पता है। तो ये जहां पे उसकी आदि भी है और अंत भी है, आदि भी है और अंत भी है, यानी एक बार सम्यक को स्पर्श करके वापस जो मिथ्यात्व में चला गया। ठीक है, तो वो जो जीव होते हैं वो होते हैं सादी शांत वाले। ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को एकदम अच्छे से क्लियर नहीं हो पा रहा है। नहीं अभी नहीं इसमें हुआ, मुझे इसका न्यू आई मतलब तो है। इसका मतलब तो जैसे अपन अभी आज जिन शासन को ग्रहण करने की कोशिश कर रहे हैं तो अपना कहीं ना कहीं तो सम्यक से प्राप्त हुई होगी तभी आज जाके यहाँ पे बैठे हैं।
सम्यक्त्व किसको बोलते हैं? चलो बताओ, सम्यक्त्व की परिभाषा क्या? गुरु सुधर्म उसके ऊपर श्रद्धा रखना उसको बोलते हैं सम्यक से। नहीं, और कोई उस पे बताएगा? श्रद्धा रखना, सुदेव सुगुरु पर श्रद्धा रखना और कुदेव पर श्रद्धा नहीं रखना। हाँ, ये होती है सम्यक्त्व की पूरी परिभाषा। सुदेव सुगुरु सुधर्म पे श्रद्धा रखना और कुदेव कुगुरु कुधर्म पे श्रद्धा नहीं रखना, वो होता है सम्यक्त्व। तो ये अपना अवलोकन है कि आप सम्यक्त्व में हैं कि नहीं है। जहां भी कुदेव कुगुरु कुधर्म पे श्रद्धा रहेगी, सुदेव सुगुरु सुधर्म पे श्रद्धा है और कुदेव कुगुरु कुधर्म पे भी श्रद्धा है, तो वो क्या होगा? मिश्रा हो गया। वो मिथ्यात्व होगा, है ना? वो क्या होगा? वो मिथ्या। मिथ्यात्व होगा। ठीक है, अभी देखो, अभी समझना, एक ए नाम का कोई जीव है, ठीक है, एक बी नाम का जीव है और एक ये सी नाम का जीव है। ओके, एकदम ध्यान से देखना सब लोग, ये बहुत मतलब हमेशा ही यूज होने वाली चीज है ये। ए नाम का जो जीव है, ये पता नहीं इसके पास कब से मिथ्यात्व है, ये यहाँ से एंटर कर रहा है ना? और एंटर करते 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 लास्ट तक के ये अपना मिथ्यात्व वाली अवस्था में ही क्या हो जाएगा? बना रहेगा। ठीक है, जो बी नाम का जो जीव है, इसके पास भी पता नहीं कब से मिथ्यात्व है। आते आते यहाँ पर इसकी मिथ्यात्व की लिंक टूट जाएगी। यहाँ थोड़े समय के लिए या ज्यादा समय के लिए या जैसे भी वो सम्यक्त्व को स्पर्श करेगा। ठीक है, हाँ जी। बोर्ड शाइन कर रहा है ना? आपकी 2 लाइटें शाइन कर रही हैं। समझ गई। अब ठीक चलो, है। ठीक है, अब ठीक है, हाँ। है ना? एक और है अभी भी, एक और है। नहीं, वो ऊपर है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा वो उससे। कोई इश्यू नहीं है। अब देखो, तीसरा है सी नाम का जीव है। सी नाम का जीव भी मिथ्यात्व लेकर आया। ठीक है, यहाँ पर सम्यक्त्व को स्पर्श कर लिया, उसके बाद फिर मिथ्यात्व में चला गया, है ना? और आगे जाकर के, कभी आगे जाकर के वापस सम्यक्त्व को स्पर्श करेगा, जो भी होगा आगे वो अभी उसकी चर्चा नहीं करते अपन। अभी 3 कंडीशन समझ में आई क्या? हाँ, देख, जैसे एक अनादि बार अनंत तो पहले वाली। स्पर्श कर लेता है तो बाद में भी चाहे मिथ्यात्व में चला जाए वो करता ही है ना। एक सेकेंड, एक एक करके बोलना आप लोग। जैसे ये जो पहला ए नाम का जीव था, उसके पास यहाँ पे मिथ्यात्व था, जो कंटिन्यूस लास्ट तक के उसका मिथ्यात्व बना ही रहा यहाँ तक के। ठीक भवी है, जीव। वो अनादि अनंत हुआ। ये अनादि अनंत हुआ। अनादि अनंत का अभविष्य, कौन से जीव हो गए? अनादि अनंत वाले अभवी। अभवी जीव। समझ में आया? ये बात क्लियर हो गई। अब ये जो बी नाम का जीव है, ठीक है, बी नाम का जीव, यहाँ पर उसके पास मिथ्यात्व था। ओके, हाँ जी। लेकिन यहाँ पर आकर के किसी भाव में उसने सम्यक्त्व को स्पर्श किया, तो ये वाला कौन सा वाला भेद हो गया? भवी जीव। भाभी जीव। अनादि शांत। हाँ, अनादि शांत। क्यों? क्योंकि यहाँ पर तो उसकी आदि का पता नहीं है अपन को, लेकिन यहाँ जाकर एक बार उसका मिथ्यात्व क्या हो गया? खत्म हो गया। रुका है ना? हमेशा के लिए खत्म हुआ कि नहीं हुआ अपने को नहीं पता, लेकिन एक बार सम्यक्त्व का स्पर्श तभी होगा जब मिथ्यात्व हटेगा। तो यहाँ जी एक बार के लिए तो मिथ्यात्व हटा। जी। ठीक है, अब जो भी जीव एक बार भी सम्यक्त्व को स्पर्श करता है ना, वो देशोन अर्ध पुद्गल परावर्तन में मोक्ष जाते, मतलब वो अपना जो संसार का समय है उसका, जो बहुत 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 ज्यादा समय रहता है, उसको सीमित कर लेता है। अनलिमिटेड टाइम पीरियड को वो क्या कर लेता है? लिमिट में कर लेता है कि मैं इस लिमिट तक ही वो संसार में रहेगा, उसके बाद वो मोक्ष जाएगा। मतलब सम्यक्त्व को स्पर्श किया तो मोक्ष जाने की टिकट उसको मिल मिल गई। गई। ठीक तो ये है, भाव हो जाते हैं ना कि कितने भाव करेगा, वही लिमिट आ जाएगी ना। हाँ, देशोन अर्ध पुद्गल परावर्तन का समय होता है।
तो ये भवी जीव होते हैं, भवी जीव या फिर भव्य जीव। इनको भव्य भी बोलते हैं हाँ और इनको जी। अभव्य भी बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, समझ जी। में आया? हाँ जी। अनादि अनंत, अनादि शांत। अब ये है सी नाम का जो जीव है, सी नाम का जीव है, वो पहले उसके पास मिथ्यात्व था, है ना, जी। मिथ्यात्व था। अब वो यहाँ पे जैसे ये वाला बी जीव सम्यक्त्व का स्पर्श कर लिया, है ना, वैसे ही इसने भी यहाँ पे सम्यक्त्व का स्पर्श किया, लेकिन जी। सम्यक्त्व का स्पर्श करने के बाद ये वापस किस में चला गया? मिथ्यात्व में। मिथ्यात्व में चला गया। तो अभी जो ये इसकी जो पोजीशन है, ये वाली जो पोजीशन है, वो कौन सी वाली पोजीशन है इसकी? मिथ्यात्व की है, बीच वाली तो नहीं, मिथ्यात्व की तो है, ये हाँ। सादी शांत वाली स्थिति है। कौन सी है? शादी। सादी शांत। ये वाली कौन सी स्थिति थी? अनादि शांत, है ना, ये सादी शांत और ये अनादि अनंत। बात समझ में आई? हाँ जी। तीन प्रकार के मिथ्यात्व कैसे हुए, समझ में आया? हाँ जी। भी किसी एक को कोई सवाल, हाँ बोलिए। था, एक बार सम्यक्त प्राप्ति के बाद में उसका सीमित हो जाता है काल उसका, तो वापस हाँ अगर वो मिथ्यात्व में जाता है वापस वो सम्यक में तो आएगा, हाँ, आएगा ना। तो उसका वो तो काल सीमित कैसे हुआ फिर? काल सीमित ऐसा हुआ कि देशों अर्धपूजल परावर्तन भी कोई छोटा समय नहीं होता है ना, अच्छा। उसमें कितने ही भाव निकलते हैं, ठीक है, लेकिन जो एकदम अनंत अनंत भाव करता मिथ्यात्व पे, देखो जैसे जब अभावी जीव है जो कभी मोक्ष ही नहीं जाएगा, वो कितने जन्म मरण करेगा, कोई गिनती है क्या? नहीं। नहीं, तो असीमित काल हुआ कि नहीं हुआ वो? असीमित काल। लेकिन जिसने सम्यक्त का स्पर्श कर लिया है वो क्या होगा? कभी। कभी ना कभी सीमित मोक्ष जाएगा ना, हम्म। उसका अंत है ना, तो उस लिमिट में हुआ उसका भाव, उसके भाव सीमित हुए, है ना। इस तरीके से अभी जैसे अब कोई जीव है, एक बार सम्यक्त का स्पर्श किया, वापस मिथ्यात्व में गया, फिर सम्यक्त का स्पर्श करेगा, क्योंकि जब कौन सी संकित होती है जो आने के बाद जाती नहीं है? शायद संकेत। क्षयिक संकित होती है, लेकिन क्षयिक संकित ऐसे ही प्राप्त नहीं हो जाती है, क्षयोपशम संकित होती है जो कभी संकित में रहता है जीव, और जब हटती तो फिर वापस मिथ्यात्व में जाता है, फिर संकित में आता है, ऐसा चलते रहता है। बात समझ में आई? हाँ। भैया जिन्होंने क्वेश्चन पूछा था, भैया चाहे सम्यक आप समझ में प्राप्ति आया हुई आपको? करके कैसे, सम्यक तो क्या स्पर्श? हाँ, आ गया आ गया। सम्यक स्पर्श हुआ वो कैसे पता चलेगा? सम्यक स्पर्श हुआ वो, एक तो वो तो केवली का विषय है, कौन सा जीव सम्यक स्पर्श किया कि नहीं किया, वो केवली गम्य है, वो अपन नहीं समझ सकते, अपन अपना अवलोकन कर सकते हैं। ये जरूर पूरा सुनते होल आए है। हैं बचपन से कि जिसके मन में ये सवाल आ जाता है ना कि मैं मोक्ष जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा, या मैंने सम्यक को स्पर्श किया कि नहीं किया, वो उनके भावी जीव होने की संभावना रहती है, ऐसा मैंने पहले सुना हुआ है हम्म। जब मैंने पूछा था तो, क्योंकि जो भावी जीव होंगे वो ही मोक्ष के अभिलाषी होंगे, ऐसा। ठीक है। ठीक है। दी ए में भी आपने अनादि अनंत लिखा है और हाँ, दूसरे में अनादि संत लिखा है। शांत, संत नहीं शांत। शांत, हाँ सॉरी, शांत हाँ लिखा है। तो अनादि है ना, इसकी हाँ। स्टार्टिंग नहीं हुई है ना अभी, ये देखो ये मिथ्यात्व अनादिकाल से लेकर आया है, जो यहाँ पर उसका मिथ्यात्व एक बार क्या हो रहा है, स्पर्श हो रहा है वो पर सम्यक का संकेत। स्पर्श हो रहा है। संकेत का जहाँ स्पर्श। सम्यक का स्पर्श हो गया मतलब वो क्या हो गया, मोक्ष जाने का टिकट उसको मिल गया, तो जी। उसका मिथ्यात्व का अंत हो गया। है, इसलिए वो अनादि शांत है। ठीक है। सादी ठीक है, संत कौन से जो वो कहेंगे? सादी सादी शांत, सादी शांत उनको कहेंगे जिन जो एक
बात सम्यक का स्पर्श करके वापस मिथ्यात्व में आ गए हैं। नहीं, अभी आपने अभविजु भविजु ऐसा नाम दिया ना, तो इनको तो कौन सा भवी नाम आए? जीव ही है, वो तो भवी ही है ना, जिन्होंने सम्यक का स्पर्श कर लिया वो तो भवी है। नहीं, उससे पहले आपने एक वर्ड बोला था ना, वो पूछते हैं। मैं भी भूल गई क्या बोला था आपने। नहीं, ऐसा कुछ नहीं बोला मैंने, क्योंकि इनका कोई अलग से वो नहीं आएगा, टाइटल नहीं आएगा, ये भी भवी जीव ही है। और जाति भव्यजु? जाति भवी, जाति भवी, एक सेकेंड, जाति भवी होते हैं, वो अभवी में ही आएगा। जाति भवी वो होते हैं जिनको मोक्ष की योग्यता तो है, मोक्ष प्राप्त करने की योग्यता है, लेकिन मोक्ष प्राप्त नहीं करते हैं, मतलब वो अभवी नहीं है। समझ में आ रही बात? वो अभवी नहीं है, वो उनके में इतनी योग्यता है कि वो सम्यक का स्पर्श करके मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन वो मोक्ष प्राप्त नहीं करेंगे। तो कभी वो भी होते नहीं हैं, करेंगे? हाँ वो कभी नहीं करेंगे, तभी तो वो जाति भवी है। मतलब जैसे कोई दान करता है। कोई अनाज का कोई दाना है, ठीक है, कोई गेहूं है, ठीक है ना, उस गेहूं में उगने की योग्यता है कि नहीं है? है। है, लेकिन उसको कभी ऐसी सुविधा ही नहीं मिलेगी, उसको कभी कोई मिट्टी में डालेगा ही नहीं, है ना, कभी उसको ऐसा एटमॉस्फेयर ही नहीं मिलेगा कि वो प्रोडक्शन कर सके, वापस से वो प्रोड्यूस हो सके, तो वो वैसे होते हैं जाति भवी जीव। तो इसको फिर अभवी भी नहीं बोल सकते हम? नहीं, वो अभवी नहीं है, इसीलिए तो उनको जाति भवी बोले हैं, मतलब योग्यता है लेकिन वो आएंगे अनादि अनंत में ही आएंगे, ठीक है, वो आएंगे अनादि अनंत में ही आएंगे, वो, क्योंकि वो मोक्ष कभी जाएंगे ही नहीं, योग्यता रख रहे हैं लेकिन वो मोक्ष नहीं जाएंगे। समझ में आया? हाँ। उनको बोलते हैं जाति भवी जीव। मतलब चाय संकेत आने के बाद जाति नहीं है, हाँ, और क्षयोपशम मतलब वो आती और जाती है। क्षयोपशम नाम से ही, वो आगे अपन पढ़ेंगे ना तब आएगा क्षयोपशम कैसा होता है, वो उसके भी नाम में ही उसका अर्थ छुपा हुआ है, ठीक है। तो ये हुआ पहला गुण स्थान, क्लियर हो गया? पहला गुण स्थान। हाँ। अब आते हैं अपन दूसरे गुण स्थान में। दूसरा गुण स्थान का नाम है सास्वादन। सास्वादन, इसको भी हम नाम से समझते हैं। सास्वादन, सम्यक दृष्टि, ठीक है, क्या है? सास्वादन सम्यक दृष्टि। अब सास्वादन देखो, में से लिखा सास्वादन हुआ तो नहीं आता, लेकिन सम्यक दृष्टि ऐसे बोलने में तो मिथ्यात्व में सास्वादन गुणस्थान नहीं आता है ना। दोनों बोलते हैं, मिथ्यात्व गुण स्थान सास्वादन सम्यक दृष्टि भी बोलते हैं, अंदर सास्वादन गुण स्थान भी बोलते हैं। हाँ, आप मतलब आप भी, आपने जैसे सुना है ना, तो वो सास्वादन गुण स्थान भी बोलते हैं कई जगह, और कई जगह सास्वादन सम्यक दृष्टि बोलते हैं, मेरा ये याद ठीक किया है, हुआ। बुक में तो मोस्टली ठीक है। सास्वादन गुण स्थान नहीं हाँ ठीक है ना, आप सास्वादन से समझ जाओ, कोई इश्यू नहीं है, उसको अपन आगे देख लेंगे। देखो सास्वादन, सास्वादन का मतलब स प्लस आस्वादन, ठीक है। स यानी क्या होता है? अभी पढ़े थे अपन, स यानी सहित, स यानी सहित, है ना। आस्वादन यानी आस्वाद, आस्वाद यानी आस्वाद यानी होता है पीछे पीछे का स्वाद रह जाना। क्या है आस्वाद? मतलब पीछे पीछे का स्वाद रह जाना। तो किस चीज का पीछे पीछे का स्वाद रह जाना, ये समझने के लिए हम आगे चलते हैं अभी एक बार।
पहला गुणस्थान है मिथ्यात्व गुणस्थान, ठीक है। दूसरा क्या है? शास्वादन गुणस्थान। तीसरा है मिश्र गुणस्थान, और चौथा क्या है? अविरति सम्यक दृष्टि गुणस्थान। अब देखो, मिथ्यात्व गुणस्थान में कोई जीव है, ठीक है। मिथ्यात्व गुणस्थान में जो जीव है, उस जीव ने जब सम्यक दृष्टि को या सम्यक को स्पर्श किया, तो वो सबसे पहले कहाँ जाएगा? चौथे गुणस्थान में जाएगा। सम्यक का स्पर्श किया तो कहाँ गया जीव? चौथे गुणस्थान में। चौथे गुणस्थान में गया, या पांचवे में जाएगा, जैसे भी जाएगा, चौथे में, पांचवे में सम्यक का स्पर्श किया तो ये चौथे से सम्यक दृष्टि के गुणस्थान क्या होते हैं? चालू हो स्टार्ट जाते। होते हैं, है ना। अब कोई जीव, जैसे अभी अपन पढ़े थे, क्या पढ़े थे कि एक बार सम्यक का स्पर्श करके जीव वापस से किस में आ गया? मिथ्यात्व में। मिथ्यात्व में आ गया, है ना। तीसरे नंबर का जो गुण वो था, मिथ्यात्व का भेद था सादी शांत। सादी शांत वाला कोई जीव है जो सम्यक का स्पर्श करके वापस किस में आया? मिथ्यात्व में। मिथ्यात्व में आया। तो अभी वो सम्यक से निकला, ठीक है, और मिथ्यात्व में पूरी तरीके से पहुंचा नहीं है। समझ में आ रही बात? सम्यक से निकला है और मिथ्यात्व में पूरी तरीके से नहीं पहुंचा है, तो जो बीच की स्थिति रहती है, शास्वादन। आपने पानी में कोई कलर का ड्रॉप डाला, ठीक है, ड्रॉप डाला है, और अभी तक पानी पूरे तरीके से, जैसे अगर आपने ग्रीन कलर का ड्रॉप डाला है, वो पानी पूरे तरीके से हरा नहीं हुआ है, तो बीच की जो स्थिति है वो कौन सी है? शास्वादन। शास्वादन की स्थिति है। मतलब वहां पे सम्यक का आस्वाद रहता है। किसका आस्वाद रहता है? सम्यक का आस्वाद रहता है। जैसे वॉमिट होने के बाद थोड़ा सा एक पीछे एक अजीब सा स्वाद रह जाता है, या जैसे गुड़ को चाटने के बाद या कोई ऐसी कोई चीज खाने के बाद उसका पीछे पीछे थोड़ा स्वाद बचा रह जाता है ना मुंह में, वैसे ही जब सम्यक से जीव मिथ्यात्व में आता है, तो जब तक कि वो पूर्ण रूप से मिथ्यात्वी नहीं हुआ है, जो बीच की स्थिति है, जब सम्यक का उसको आस्वाद मात्र है, वो वाला गुण स्थान कौन सा कहलाता है? शास्वादन। शास्वादन कहलाता है। समझ में आ रही बात? जैसे घंटा बजाए, किसी ने घंटा बजाया, पे आएगा ही। हाँ जैसे चौथे स्थान में आ गया तो फिर हाँ, वो मिथ्यात्व में आएगा ही आएगा, ऐसा तो नहीं है। हर जीव चौथे गुण स्थान वाला मिथ्यात्व में आएगा ऐसा जरूरी नहीं है। जरूरी नहीं है ना। चौथे गुण स्थान से जीव ऊपर भी जाता है, जी। ठीक है। समझ तो में आई? कौन सा जीव आता है वो नीचे? जिसको मिथ्यात्व में आना है वो नीचे आता है, जिसको अपना सम्यक तो पक्का करना है, जिसको व्रतों में जाना है, वो ऊपर जाता है। देखो आगे समझना, अभी ये जो जीव है, जो शास्वादन गुणस्थान वाला जो जीव है, वो सिर्फ 6 आवलिका की स्थिति होती है उसकी, मतलब जीव की नहीं, मिथ्यात्व शास्वादन गुणस्थान की स्थिति, यानी जीव शास्वादन गुणस्थान में कितने समय तक के रह सकता है? 6 आवलिका तक, मात्र 6 आवलिका तक के जीव उसमें रह सकता है। जो हम पढ़ते हैं ना, बेंद्री, तेंद्री, चौरेंद्री, मतलब 3 विकलेंद्री और असन्नी तिर्यंश पंचेंद्री के अपर्याप्त अवस्था में 2 ज्ञान पाए जाते हैं। सुना है आप लोगों ने? किसी ने लघु दंडक किया हुआ होगा तो उनको पता होगा कि बेंद्री, तेंद्री, चौरेंद्री और असन्नी तिर्यंश पंचेंद्री में अपर्याप्त अवस्था में 2 ज्ञान पाए जाते हैं, यानी सम्यक तो पाई जाती है। तो वो कौन सी रहती है? शास्वादन संकेती रहती है, ठीक है। बहुत कम समय के लिए रहता है, 6 आवलिका का इनका काल होता है, इसकी स्थिति, ठीक है। समझ में आया? हाँ। मतलब देखो, सीधी बात है, मिथ्यात्व से जीव ऊपर चढ़ने के लिए कदम बढ़ाया
पहुंचा भी, लेकिन वापस उसको क्या हो गया, नीचे खींच लिया गया, है ना, उसका पैर वापस पीछे खींच गया, वो हो गया सास्वादन गुण स्थान में आया वो जीव। ठीक है, अब चलते हैं तीसरा, मिश्र गुण स्थान। किनका फोन, किनके यहाँ बैकग्राउंड वॉइस आ रही है, प्लीज फोन म्यूट कीजिए, मुझे बार बार बोलना अच्छा नहीं लगता है। थर्ड क्या है, मिश्र गुण स्थान। मिश्र गुण स्थान जैसे हम पहले भी पढ़े हैं, क्या था बताओ, मिश्र दृष्टि की परिभाषा बताओ, कौन बताएगा? जिसमें सम्यक्त्व भी है और मिथ्यात्व भी है। मिश्र, ठीक जो है, हाँ बोलिए। जो सुदेव सुगुरु सुधर्म पर भी श्रद्धा करता है और कुदेव गुरु और कुधर्म पर भी श्रद्धा रखता है, दोनों पर श्रद्धा करता है, वो कौन कहलाता है? मिश्र या मिथ्यात्व। जो सुदे सुगुरु सुधर्म पे भी श्रद्धा रखता है और कुदेव कुगुरु कुधर्म पे भी श्रद्धा रखता है, वो कौन कहलाता है? मिथ्यात्व। अभी हम क्या पूछ रहे हैं आपसे? मिश्र। मिश्र। मिश्र मतलब जहाँ पे सम्यक्त्व के प्रति रुचि है भी और नहीं भी, है ना रुचि है मतलब, और ना अरुचि है, श्रद्धा है? भी है और नहीं भी है, नहीं भी है, न्यूट्रल वो टाइप। नहीं, श्रद्धा न्यूट्रल, भी है, श्रद्धा भी है नहीं, सम्यक्त्व के प्रति, हाँ, सम्यक्त्व के प्रति श्रद्धा है भी और नहीं भी है। जी हाँ। वैसे वो जो जीव होते हैं वो क्या कहलाते हैं? मिश्र। मिश्र। सम्यक मिश्र। मिथ्या वाले, सम्यक मिथ्या हाँ, वाले। सम्यक मिथ्या वाले मतलब ये ऐसे होते हैं जिधर हवा चल रही है झंडा उधर बह रहा है, बराबर, लहरा रहा है, समझ में आ रही ना? राइट। ये जी हाँ। डुलमुल अवस्था वाले होते हैं, कभी इधर कभी उधर। लोटा लोटा। हाँ, है ना, ये ऐसे वाले होते हैं। इसको क्या बोलते हैं मिश्र गुण स्थान में, इसका कुछ नाम है, मुझे याद नहीं आ रहा है। तो वो वैसी अवस्था वाले होते हैं कि कभी इधर कभी उधर, जिधर बम उधर हम, ऐसे वाले रहते हैं। जिधर की हवा रहेगी झंडा उधर लहराने लगता है। जा ठीक है, चमत्कार वहां भाग जाएंगे। तो ठाम मिला तो ये होते हैं मिश्र गुण स्थान वाले। अब इनके पास देखो, ये इनके पास क्या है, सम्यक के प्रति रुचि है भी और नहीं भी है। ठीक है, इनके पास दो अवस्था होती है। अगर रुचि है, सम्यक के प्रति श्रद्धा है, मतलब जिन धर्म के प्रति श्रद्धा है और वो श्रद्धा अगर प्रगाढ़ होती है तो ये चौथे के तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, और जिन धर्म के प्रति श्रद्धा ज्यादा नहीं है ना, जो नहीं है और वो और कम हो जाती है, तो वो किधर बढ़ेंगे? मिथ्या। पहले की तरफ बढ़ेंगे। समझ में आ रही है बात? अभी ये पूर्ण रूप से सम्यक भी नहीं है, ठीक है, मतलब न्यूट्रल है, अच्छा समझते भी हैं नहीं भी समझते हैं, इस टाइप का है। तो अगर इनकी श्रद्धा मजबूत होती है तो ये ऊपर की तरफ चढ़ेंगे, और श्रद्धा मजबूत नहीं होती है तो वो क्या होगा, नीचे की तरफ चढ़ेंगे। क्योंकि इस अवस्था में जीव ज्यादा समय तक के नहीं रह सकता है, सिर्फ कितनी देर तक के रह सकता है, अंतर्मुठ तक के रह सकता है। अंतर्मुठ के बाद या तो वो ऊपर जाएगा या फिर बिछा तो नीचे आएगा। समझ में आई बात? बात समझ में आई जी हाँ। ना? इनको शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए रहेगा जीव। शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए रहेगा। तो मतलब इनको क्या होता है, सम्यक से प्रीति भी नहीं होती है और अप्रीति भी नहीं होती है, यानी किसी भी चीज से ये उसको अच्छा भी नहीं मानते हैं और बुरा भी नहीं मानते हैं। समझ में आ रही है बात? तो इस स्थिति में ज्यादा देर तो नहीं रहेंगे, जब अच्छा मानने लगेंगे तो ऊपर जाएंगे, और जब उसको खराब मानने लगेंगे कि नहीं अपने काम का नहीं है, तो वो किधर जाएंगे? नीचे ना। नीचे आएंगे। समझ में आया? मिश्र गुण जी, स्थान, की तरफ गिर जाएंगे। हाँ दोनों, मतलब अगर देखो
श्रद्धा प्रगाढ़ हुई की तरफ बढ़ेंगे। हाँ, न रुचि और न मतलब न प्रीति न अप्रीति, ठीक है, न रुचि न अरुचि, न श्रद्धा न अश्रद्धा। तो ऐसी स्थिति में ज्यादा देर तो नहीं टिकेगा जीव, या तो जी। वो श्रद्धा करके आगे बढ़ेगा, और या फिर श्रद्धा से विमुख होकर के क्या होगा, नीचे गिरेगा। अगर श्रद्धा नहीं आई जिन धर्म के प्रति, जिन प्रकृति तत्वों के प्रति उसके मन में श्रद्धा पैदा नहीं हुई, तो वो कहाँ जाएगा जीव, मिथ्यात्व में जाएगा। ठीक है, एक तरीके से सोच सकते हैं कि थोड़ी सी कोशिश होती होगी कि ऑलरेडी तो जीव कहाँ पर है, मिथ्यात्व में ही है अनादिकाल से, है ना। एक टाइम पे कुछ जानने की कोशिश करना, समझना, या मतलब ऐसे संदर्भ बनना, ऐसे प्रसंग बनना, लेकिन उस टाइम पे भी, प्रसंग बनने के बाद भी उनको सम्यक्त्व के प्रति न रुचि होती है न अरुचि होती है, न श्रद्धा होती न अश्रद्धा होती है। तो वो वाली स्थिति क्या कहलाती है, मिश्र मिश्र कहलाती है, मिश्र मोहिनी। मिश्र मोहिनी, हाँ, मिश्र गुण स्थान। तो उसके बाद अब इसमें तो ज्यादा देर तक के जीव नहीं रह सकता ना, रह सकता है क्या, नहीं, ढुलमुल अवस्था में ज्यादा देर तक के कोई भी चीज स्थिर रहेगी क्या, नहीं रहेगी, या तो इधर गिरेगी या उधर गिरेगी। ठीक है, तो अगर इधर गई मतलब सम्यक्त्व में चली गई, और इधर गई मतलब किस में आ गई, मिथ्यात्व में आ गई। ठीक है, तो तीसरे गुण स्थान से जब जीव नीचे आता है ना, तो वो डायरेक्ट पहले में आता है। समझ में आ रही बात, यहाँ से जीव दूसरे में नहीं जाएगा, बात को ध्यान में रखना। क्यों नहीं जाएगा दूसरे में, बताओ। क्योंकि उसमें ना मिश्र है, मतलब उसको ना तो रुचि है ना अरुचि है, उसमें सम्यक नहीं है, शाश्वत नहीं है। क्योंकि उसको सम्यक्त्व नहीं है, उसने अभी सम्यक्त्व को नहीं छुआ है, और जब तक सम्यक्त्व को नहीं छुएगा तो आस्वाद कैसे रहेगा सम्यक्त्व का, है ना। दूसरा गुण स्थान तो सम्यक्त्व के आस्वाद का गुण स्थान है ना। तो तीसरे से वो कहाँ जाएगा, पहले में, या तो चौथे पहले में या चौथे में। कैसे हो गई पता नहीं, सारे दिन तीसरे का ठीक तो है? तीसरे से पहले में आएगा ना। कई बार वहां से आ जाएगा। क्या बोल रहे हैं, पीछे बात करने वाले फोन म्यूट कीजिए। जैसे थर्ड से तो पहले में आएगा ना, फर्स्ट में आएगा ना, हाँ, तीसरे से सीधा पहले में आएगा। और चौथे वाला मतलब तीसरे में भी आ सकता है और पहले में भी आ सकता है। चौथा वाला तीसरे में नहीं आएगा, चौथा वाला अभी जब पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे उसको, चौथा दूसरे से पहले में आएगा। देखो, मिश्र दृष्टि मतलब मिश्र गुण स्थान वाला जो जीव होता है, मिश्र अवस्था में जीव में ज्ञान होता है कि अज्ञान होता है, बताओ। मिथ्यात्व में तो अज्ञान ही होगा। अज्ञान होता है, क्योंकि मिश्र में सम्यक्त्व नहीं है ना। सम्यक्त्व नहीं है मतलब क्या होगा, ज्ञान नहीं है। मिश्र में जीव में अज्ञान होता है। ठीक है, मिश्र दृष्टि या मिश्र गुण स्थान वाला जीव इस समय, इस गुण स्थान में जीव आयुष्य का बंध नहीं करता। बात ध्यान रखना, आयुष्य का बंध नहीं करता है, और अपर्याप्त अवस्था में मिश्र गुण स्थान नहीं होता। जैसे अभी आपको बताया था मैंने, तीन विकलेंद्रिय और असन्नी तिर्यंच पंचेंद्रिय की अपर्याप्त अवस्था में उनमें कौन सा गुण स्थान होता है, सम्यक दृष्टि। साधन सम्यक दृष्टि गुण स्थान हो सकता है ना, तीन विकलेंद्रिय और असन्नी तिर्यंच पंचेंद्रिय का। लेकिन जो तीसरा गुण स्थान है वो अपर्याप्त अवस्था में नहीं होता। पहला गुण स्थान होगा कि नहीं होगा अपर्याप्त अवस्था में, होगा। होगा, है ना, क्योंकि वो तो मिथ्यात्व अनादिकाल से आ रहा है, तो पहला होगा। दूसरा भी कुछ कुछ जीवों की अपर्याप्त अवस्था में हो सकता है, तीसरा गुण स्थान अपर्याप्त अवस्था में नहीं होगा। नहीं होता। ठीक है,
आयुष्य का बंध नहीं होता और जन्म और मृत्यु भी नहीं होता। देखो अपर्याप्त अवस्था में नहीं होता मतलब जन्म तो नहीं होगा, ठीक है ना। इस अवस्था में जीव की मृत्यु भी नहीं होती। सिद्धि आप 1 मिनट दोबारा आप समझाएंगे? जिनके यहाँ टीवी ऑन है पीछे वो अपना फोन म्यूट कीजिए, जिनके यहाँ भी टीवी ऑन है। देखो ये दोबारा समझाइए। पर्याप्त में बता रही हूँ, पहला गुण स्थान देखो आएगा। सबसे पहली बात है कि मिश्र गुण स्थान में जीव में अज्ञान होता है, ज्ञान नहीं होता। ये बात क्लियर है? हाँ जी। क्योंकि ज्ञान वही होगा जहाँ पे सम्यक्त होगा, और अभी सम्यक्त्व नहीं है इसलिए ज्ञान नहीं है, ठीक है। दूसरा है इस गुण स्थान अपर्याप्त अवस्था में मिश्र गुण स्थान नहीं पाया जाता, ठीक है। तीसरा है मिश्र गुण स्थान में आयुष्य का बंध नहीं होता, आयुष्य बंध मिश्र गुण स्थान में नहीं होता है, ओके। अब चौथा है जन्म और मृत्यु भी नहीं होते। देखो अपर्याप्त अवस्था में नहीं पाया जाता तो जन्म हो सकता है क्या? नहीं। नहीं होता। तो जन्म तो हो ही नहीं रहा है, और मृत्यु भी, क्योंकि ढुलमुल अवस्था है ना, समझ में आ रही है बात? कांस्टेंट तो है ही नहीं है, ढुलमुल अवस्था है, तो इसलिए इस गुणस्थान में जन्म और मृत्यु नहीं होते, ठीक है। और ये जो गुणस्थान है ये केवल सन्नी पंचेंद्रीय जीवों को ही होता है, असन्नी जीवों को मिश्र गुणस्थान नहीं होता। क्लियर है? हाँ जी। जी। चलिए 3 गुणस्थान लगभग आज किए हैं अपन ने। आज के लिए इतना ही। अभी 9 बजे से गुरुजी की क्लास है जिसमें 10 श्रावकों का जीवन परिचय रहेगा, 10 श्रावकों के बारे में बताएंगे। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को बोलिए हम लोग कैसे अच्छे श्रावक बन सकते हैं, उनके जीवन को सुन करके समझ के क्या हमको आचरण करना चाहिए ये हम जानेंगे। गुरुजी बहुत बहुत अच्छे तरीके से गुरुजी बताते हैं, तो कोई भी मिस मत कीजिएगा इस क्लास को। सभी ट्यूसडे, वेडनेसडे, इनके थर्सडे, रखने फ्राइडे 4 दिन लगेगी ये क्लास। अभी क्लास की लिंक भी आई गई होगी ग्रुप में, नहीं तो आ जाएगी। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए, और हो सके तो श्रावकों को, श्राविकाएं तो जुड़ी जाती हैं क्लास में, श्रावकों को इस क्लास से जोड़ने का प्रयास कीजिए, आप क्योंकि दिन का रख लो। हाँ दिन का ही रहेगा। आज कुछ कारण आ गया था इसलिए शाम का करें, ये तो दोपहर का ही टाइम रहेगा, ओके। जिन आज्ञा विरुद्ध कुछ कहने में आया तो मिच्छामि दुक्कड़म, किसी का दिल दुखाया तो खमत खामना। जय जिनेंद्र बहुत जिनेन्द्र, बहुत आभार। जय जिनेंद्र, आप बहुत बहुत सबका बहुत धन्यवाद। बहुत आभार था, धन्यवाद, बहुत बहुत आभार था। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।